Hello friends, good morning to all of you. Today I am going to teach you a basic difference between can and could. ज्यादातर can का यूज प्रेजेंट में एबिलिटी बताने को होगा और could में एबिलिटी पास्ट में बताने के लिए करेंगे। जैसे ही कैन स्पीक इन इंग्लिश, वह इंग्लिश में बात कर सकता है, और ही कुड रन फास्ट व्हेन ही वाज चाइल्ड, वह तेज दौड़ सकता था जब वह बच्चा था। आई कैन सिंग अ सॉन्ग, मैं गाना गा सकता हूँ। सी कुड डांस व्हेन सी वाज यंग, वह नाच सकती थी जब वह यंग थी, जवान थी। सी कैन टॉक टू मच, वह बहुत बात कर सकती है। और ओल्ड मैन कुड प्ले क्रिकेट व्हेन ही वाज यंग, जब वह जवान था क्रिकेट खेल सकता था। यू कैन प्ले चेस, तुम चेस खेल सकते हो। यू कुड सॉल्व क्वेश्चन आंसर फास्ट व्हेन यू वर माई स्टूडेंट, तब तुम मेरे छात्र थे, तब तुम क्वेश्चन आंसर अच्छे से सॉल्व कर सकते थे। तो ये पास्ट पे फोकस करते हैं। अब इसके अलावा हमें कैन और कुड के और भी यूज करेंगे जो हम सीखेंगे। कैन का यूज परमिशन में भी हम करेंगे, जो कि प्रेजेंट में परमिशन लगाते हैं, जो कि छोटे एवं बराबर वालों से देते हैं। बड़ों के लिए हम मे का यूज करते हैं। जैसे कैन आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो। कैन आई यूज योर पेन, क्या मैं तुम्हारा पेन उपयोग कर सकता हूँ। तो ये परमिशन होगी। पास्ट में भी कुड का यूज परमिशन में होते हैं, जब कोई हम परमिशन को एज अ पोलाइट वे में बात करें। जैसे कुड यू पास दिस कॉपी टू माई फ्रेंड, टू माई फ्रेंड, क्या यह कॉपी तुम मेरे दोस्त को दे सकते हो। तो यहाँ पर यूज हो जाएगा। इसी तरह कुड यू बुक 2 tickets फॉर मी, क्या आप मेरे लिए 2 टिकट बुक कर सकते हैं या कर देंगे। और मी, ये भी आ जाएगा। कुड आई नो योर गुड नेम, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूं। कुड आई नो योर गुड नेम, क्या मैं तुम्हारा शुभ नाम जान सकता हूं। तो ये वाला भी कुड का यूज हो जाएगा। अब इसके अलावा कैन का यूज, यहाँ पर हम परमिशन ले रहे थे, परमिशन देने में भी यूज कर सकते हैं। जैसे यू कैन गो नाउ, अब आप जा सकते हैं। लेकिन यू कैन गो नाउ का मतलब बड़ों से नहीं बोलेंगे, बड़ों से बोलते हैं तो यू में गो नाउ बोलते हैं। सी कैन कम विद मी, वह मेरे साथ आ सकती है। दे कैन यूज माई मोबाइल, अब इसको पास्ट में परमिशन दे दे तो हम क्या बोलते, दे कुड यूज माई मोबाइल, वे मेरा मोबाइल उपयोग कर सकते थे। और प्रेजेंट में है तो कर सकते हैं, ये परमिशन हो जाए। अब कुड का एक डिफरेंट यूज होता है, वो भी हम प्रैक्टिस करनी है, उसको सीखना है। जिस तरह से हम कहें आई कुड रीच देयर, मैं वहां पहुंच सकता था, और मतलब कोशिश नहीं की हमने। और आई कुड नॉट रीच देयर, मैं वहां नहीं पहुंच सका, इसका मतलब है मैं वहां पूरे प्रयास किया हमने, लेकिन मैं वहां नहीं पहुंच सका। इसी तरह जैसे सी कुड ज्वाइन, सी कुड हैव, यहां पर भी कुड हैव आएगा। सी कुड हैव ज्वाइंड, सी कुड हैव ज्वाइंड दैट कोचिंग, वह कोचिंग ज्वाइन कर सकती थी। यहां पर आ जाएगा सी कुड नॉट ज्वाइन दैट कोचिंग, वह कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकी, उसने प्रयास किया लेकिन नहीं कर सकी। जैसे हमने बोला आई कुड हैव हेल्प देम, मैं उनकी मदद कर सकता था लेकिन नहीं की, और मैंने पूरा प्रयास किया करने का लेकिन नहीं कर सका, तो आई कुड नॉट हेल्प देम। यहाँ प्रेजेंट फॉर्म आएगा, फर्स्ट फॉर्म, वहाँ थर्ड फॉर्म लगेगा, वहाँ हेल्प भी लगेगा, मैं उनकी मदद नहीं कर सका। तो इस तरह से कैन और कुड का अगर यूज सीखेंगे तो इंग्लिश स्पोकन में इम्प्रूव करोगे और ग्रामर में भी अच्छे से बनेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है लाइक और शेयर करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।